नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का दहन और ज्वाला। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दहन वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, वह दहन कहलाते हैं। दहन के लिए ईंधन, उचित ताप एवं ऑक्सीजन सभी अनिवार्य घटक हैं। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाए ज्वलन ताप कहलाता है। 1 ग्राम ईंधन के जलने से जो ऊष्मा की प्राप्ति होता है ऊष्मीय मान कहते हैं। सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है। ऊष्मीय मान का एसआई मात्रक किलो जूल प्रति केजी होता है। माचिस पर पहले एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद एवं स्टार्च होता था। वर्तमान में केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड लगा रहता है। रगड़ने वाले सतह पर कुछ लाल फास्फोरस कांच का चूर्ण होता है। ऊष्मा पाकर लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। सभी प्रकार के आग बुझाने में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बिजली से लगे आग को कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का प्रयोग किया जाता है बुझाने के लिए, और इसे पायरीन भी कहा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को ज्वाला दहन का वह भाग जो प्रकाश देता है ज्वाला कहलाता है। गर्म भाग बाहर, मध्यम, अंदर। बाहर का रंग होता है नीला, मध्यम का रंग होता है पीला, अंदर का रंग होता है काला जो सबसे कम ऊष्मा देता है। पीला काला से थोड़ा अधिक ऊष्मा देता है और पीला नीला से कम ऊष्मा देता है, यानी सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान नीला का होता है। आदर्श ईंधन वह है जो जलने पर प्रदूषण न दे या अवशेष न बचे। हाइड्रोजन को आदर्श ईंधन कहा जाता है। उपयोग में आने वाला सबसे आदर्श ईंधन CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सबसे गर्म भाग सबसे ऊपर वाला होता है, कम गर्म भाग उस मध्यम वाला होता है एवं सबसे कम गर्म भाग बीच में होता है, जहां से मोमबत्ती का धागा निकलता है। ऊष्मीय मान सबसे अधिक गैस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, उसके बाद ठोस का होता है। यानी सबसे अधिक ऊष्मीय मान गैस का होता है और सबसे कम ऊष्मीय मान ठोस का होता है। सबसे अधिक ज्वलन ताप गैस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है और सबसे कम ठोस का होता है। विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान कैलोरी जूल प्रति केजी में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। गोबर के उपले 6000 से 8000 ऊष्मीय मान होता है। लकड़ी के 17000 से 22000 किलो जूल प्रति होता है। कोयला का ऊष्मीय मान 25000 से 33000 के बीच होता है। पेट्रोल का ऊष्मीय मान 45000। मिट्टी का ऊष्मीय मान 45000 किलो जूल प्रति केजी। डीजल का ऊष्मीय मान 45000 किलो जूल प्रति केजी। मीथेन का ऊष्मीय मान होता है 50000 किलो जूल प्रति केजी। CNG का ऊष्मीय मान होता है 50000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। LPG का ऊष्मीय मान होता है 55000 प्रति
जूल किलोग्राम। जैव गैस का उष्मीय मान होता है 35,000 से 40,000 के बीच किलो जूल प्रति केजी। एवं सबसे अधिक उष्मीय मान होता है हाइड्रोजन का, जिसका 1.5 लाख। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आप लोग ये याद कीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते थे, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिक मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना आवश्यक, याद रखिए। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्ण कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थानीय रूप से जलमग्न हो जाएं। ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण क्या होता है? तो अम्ल वर्षा होता है। हाइड्रोजन का उष्मीय मान 1.5 लाख प्रति जूल प्रति केजी। हाइड्रोजन का उष्मीय मान होता है 1.5 लाख किलो प्रति जूल। हाइड्रोजन का उष्मीय मान है 1.5 लाख कैलोरी जूल प्रति केजी। ईंधन दक्षता को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? उष्मीय मान। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर नीला एवं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलने पर नीला रंग एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने पर कैसा धुआं निकलता है? पीला या काला। मैग्नीशियम के रिबन के जलने पर क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, प्रकाश और ऊष्मा। वह पदार्थ जो स्वतः जलने लगता है क्या कहलाता है? स्वतः ज्वलन पदार्थ। चलिए तो इसका कुछ एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। जैसे लकड़ी और कोयला के जलने से क्या प्रदूषण होता है? वायु। घर में काम आने वाला द्रव ईंधन क्या है? एलपीजी। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए ज्वलन ताप। तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। पानी। ऑप्शन ए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाता है कैसे? CO2 ऑक्सीजन के संपर्क तोड़कर। तो चलिए वीडियो को यही अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।